नज़ारा देखती हूँ कि जैसे ही मैं अंदर आ रही हूँ वहाँ पर से जिन लोगों के उन्होंने नाम गिनाए और जिन अन्य पार्टियों का उन्होंने कहा, जैसे राजू अंसारी हो गए, शाह आलम हो गए, जफर नुमानी हो गए, ये सारे लोग और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, हंसी मजाक करते, हंसी ठहाके लगाकर एक दूसरे को तालियां बजाकर इस तरीके से कमरे से बाहर निकल रहे थे और उन लोगों ने वहाँ बात की, उससे ये लग रहा था कि इनको कितनी बड़ी सफलता मिल गई है। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरीके से जो मुस्लिम लीग की जो महिला पदाधिकारी है फरज शेख, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सीएम के जो वर्षा बंगले पे मुमरा से कुछ लोग गए थे, उसके अंदर जो पूर्व नगर सेवक है एनसीपी के जफ़र नुमानी का भी नाम आया था। और इसी जो कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे जफ़र नुमानी साहब के पास बैठे और उनसे जानते। जफ़र भाई क्या क्या कहेंगे जिस तरीके से जो फरज शेख ने कहा है कि वहाँ पर राजन कीनी के साथ में आपका भी नाम आ रहा है, शाह आलम का नाम है, क्या कहेंगे उसको लेकर? किसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसने कहा? ये मुस्लिम लीग की फरज शेख ने कहा। फराज शेख? अच्छा, मुस्लिम लीग की। ओके। नहीं, पहली बात तो हुसैन भाई, मैं तो इस विषय पे किसी को सफाई देना ही नहीं चाहता और मेरा पहले से जहन है। क्या वजह क्या है? मैं क्यों किसी को सफाई दूँ और क्या वजह है, क्यों वजह? मैं अपने दिल का मालिक हूँ। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का नगर सेवक हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी का नगर सेवक था मैं। 2022 में हमारा नगर सेवक पद ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं राष्ट्रवादी में तो हूँ ना। और मैं अगर कहीं सीएम के पास अगर कोई चीज़ के लिए, काम के लिए चला भी जाऊँ, इनकेस समझिए मेरे वार्ड का कुछ काम है, तो आप गए थे या नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं गया नहीं। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो जुमेरात का दिन था और उसी रोज़ जो टाइम फराज शेख बता रही हैं वो टाइमिंग और अवार्ड साहब की बंगले पर तमाम नगर सेवकों के, मुमरा के तमाम नगर सेवकों का टाइमिंग सेम है। मैं अवार्ड साहब के बंगले पे था। इत्तेफाक से डॉक्टर शाह साहब, मैं और नेहा नाइक साहबा, हम लोग यहाँ से 6 बजे निकले क्योंकि 8 बजे की जुमेरात का दिन था। और 8 बजे अवार्ड साहब के बंगले पे, विवियाना मॉल के पीछे जो बंगला है उनका, वहाँ पर उन्होंने एक वो रखा था, नगर सेवकों की एक ऐसी प्रोग्राम रखा था कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तमाम नगर सेवकों को बुलाया जाए। तो 6 बजे मैं यहाँ से निकला। हम लोग पहले चौपाटी, थाना चौपाटी में जो रेमंड का शोरूम है, हम वहाँ गए। मेरे साथ नेहा मैडम थी, डॉक्टर साहब थे। फिर वहाँ से हम लोग विवियाना मॉल पे गए। 8 बज गए थे तकरीबन, 8 बजे का टाइमिंग था। तो हम लोग देखे अभी तक कोई आया नहीं, तो हम विवियाना मॉल में बैठ गए। भाई साहब भी आ गए, शमीम भाई से कांटेक्ट हुआ। तो जब सब लोग आ गए तो हम लोग वहाँ मीटिंग अटेंड करने लगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं जाता तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं। मेरा जाना रहेगा तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मेरा एक वसूल है, मैं जो काम करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ और करता रहूँगा। और मेरे वार्ड का अगर कोई काम जैसे मुझे लगेगा कि इसके मुझे बजट की ज़रूरत है और ये काम बहुत ज़रूरी है, तो मैं जाऊँगा। और जाने से पहले मैं हमारे जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब से मशवरा लूँगा, उनसे पूछूँगा। शमीम खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे पूछूँगा, भाई साहब से पूछूँगा और तमाम अपने जो मेरे वेल विशर लोग हैं, मैं उनसे मशवरा करूंगा कि मुझे ये बजट लेना है, मैं सीएम साहब के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर मेरे तमाम लोग ये कहेंगे कि चले जाओ तो 100% जाऊंगा। और जाने के बाद मैं किसी को सफाई नहीं दूंगा। और उन्होंने, मैं देख रहा था वो न्यूज़, आपकी न्यूज़ देखा था मैंने, कि वो ठाठाते हुए, बोले हंसते हुए, ताली मारते हुए वहाँ से निकले। अरे भाई, हंसने पर पाबंदी है क्या? हंसने के तो पूरे सीरियल चल रहे, लोग ऐसे ही हंस रहे, हंसना ही नहीं चाहते। मैं किसी को हंसने पर मुझे कोई पाबंदी नहीं और मैं किसी को नीचा दिखाने का नहीं, मेरा एक वसूल है। आप ही को क्यों बोल रही हो कि आप वहाँ पर मौजूद थे? यानी कि क्या वो झूठ बोल रही है? 1000%। अगर इससे ज़्यादा भी तादाद आप कहेंगे ना तो कम होगी, क्योंकि मुझे जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया उसमें से मुझे एक आदमी का फ़ोन आया था, FM इलियास साहब का नाम भी बोल देता हूँ, तो वो भी शायद वहाँ पे मौजूद। उन्होंने कहा कि जफ़र भाई तुम हेलीकॉप्टर से पीछे दरवाजे से आए थे क्या? तो बोला क्यों? बोले वो मैडम जो आपका नाम ले रही थी, तो हो सकता है बोले कि आप हेलीकॉप्टर से आए हों और पीछे दरवाजे से निकल गए। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा और वो नाम ले रही थी। तो मैं किसी को सफाई देना नहीं चाहता और मुझे किसी को सफाई वफाई देने की ज़रूरत नहीं। मेरा एक अलग अंदाज़ है। शहर में तो ऐसी चर्चा है, जैसे राजू अंसारी है, शाह आलम है, आपका एक ग्रुप बना हुआ है पहले से, तो जब वो लोग वहाँ मौजूद हो सकता है आप भी वहाँ मौजूद हो। ज़रूरी नहीं कि राजू भाई जो मस्जिद में नमाज़ पढ़े मैं भी उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ। अरे अजान हो गई तो मैं भी किसी मस्जिद में जो जहाँ मिला वहाँ मिल गया। राजू भाई मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं।
शाह आलम मेरा रिश्तेदार है, मतलब अगर मुझे शादी का कार्ड आएगा तो शाह आलम को भी आएगा, शाह आलम को आएगा तो मुझे भी आएगा। किसी के हकीका है तो शाह आलम को बुलाएंगे तो मुझे भी बुलाएंगे। अब तो ऐसा हो गया कि हम तीनों के कार्ड एक ही साथ आते हैं। अरे यार, तीनों का कार्ड एक ही जगह दे दो। तो शाह आलम मेरा रिश्तेदार है। शाह आलम MIM पार्टी में है, उसका अपने MIM पार्टी का जो सिद्धांत है, जो रूल है, वो उसको फॉलो करता है। मैंने कभी पार्टी से समझौता नहीं किया। शाह आलम मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदारी में भले निभाऊंगा, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती, शाह आलम अपनी पार्टी के रूल रेगुलेशन को निभाता है, मैं राष्ट्रवादी के पार्टी के रूल रेगुलेशन को निभाता हूँ। और जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि राष्ट्रवादी के अगेंस्ट में शाह आलम आदमी या राजू अंसारी, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा मुझे उनका विरोध करना चाहिए, वहाँ मैं सबसे पहले विरोध भी करूँगा। दोस्ती अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, पार्टी के सिद्धांत अपनी जगह। फरहत शेख के इस तरीके के स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं आपकी बदनामी हो रही, शहर में आपका एक चर्चा का विषय बना हो, उसको लेकर क्या करें? नहीं, वो अच्छी, देखिए, किसी के कहने से बदनामी, अगर ऐसी बदनामी हो तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ मेरी बदनामी हो। इस तरीके की अगर बदनामी, इस तरीके के कहने सुनने से अगर लोग समझते हैं मेरी बदनामी होगी, तो मैं ऐसे ही बदनाम होना चाहता हूँ। और मैं बदनाम रहूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग मेरी बदनामी करें, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शहर दलालों और बोलते हैं ना कि दलाल लोगों का शहर हो गया है। कुछ लोग की दलाली करने की आदत हो गई है। चाहे वो अब नया सिस्टम चल गया है, जैसे अभी अब मैं यहाँ बात करूँ, रिकॉर्डिंग किए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनको भेज देते हैं। ये दलाल है, मैं उनको नामर्द समझता हूँ। नामर्द की औलाद होते हैं जो किसी की रिकॉर्डिंग भेजते हैं। अब तो आदमी के साथ साथ औरतें भी करने लगी। मैं किसी के बाप से नहीं घबराता, डरता नहीं। जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो करूँगा डंके की चोट पे करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, फरहत शेख लेडीज़ है, हमें देखिए उनका बहुत एहतराम, मैं कोई भी औरत, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। बच्ची है, अच्छे घर की बच्ची है, उनके वालिद साहब मेरे दोस्त हैं। लेकिन किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसका पुख्ता सबूत लाना चाहिए उसके पास। क्योंकि जब वो लोग, जो लोग वहाँ गए थे, सेकेंड डे मैंने उनका पेपर में न्यूज़ देखा, आपने मुझे भेजा भी था वो न्यूज़ पेपर की, तो उसमें तो मेरा फ़ोटो गायब। मैं मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं कि मेरा फ़ोटो गायब और तमाम लोग का फ़ोटो आ गया। गलत बात है। फरहत शेख साहबा ठीक है, वो अपना काम करें। उनको ऐसा लगता है कि मेरे नाम से उनको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चर्चाएं चल रही आपके नाम से, तो पार्टी में भी कहीं इसका असर नहीं पड़ा है कि जफ़र भाई हमारे साथ है या उनके किसके साथ है? एक बात सुन लीजिए, बार बार किसी को ना, जिससे आप मोहब्बत करते हो ना, बार बार आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार बोल दिए उसको यकीन होना चाहिए। और मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे लीडर को मुझ पर बेपनाह यकीन है। मैं जानता हूँ मुझसे वो कितनी मोहब्बत करते हैं, चाहे शमीम भाई हो, हमारे भाई साहब हो, हमारे एक कैबिनेट में डॉक्टर जितेंद्र, तमाम मेरे पार्टनर, मेरे पैनल के नगर सेवक। मैं आपको बता दूं, मेरा ही पैनल ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, गर्व के साथ कहता हूँ, सिराज डोंगरे, हफीज़ा नाइक, नेहा नाइक, हमारी जो टीम है और मैं, हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हमको कोई हिला नहीं सकता, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। जो बदनाम करना चाहे बदनाम करे। हम राष्ट्रवादी में हैं और इंशाल्लाह हमेशा राष्ट्रवादी में रहेंगे। एक हफ्ता हो गया उसके स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन आपने अभी तक किसी पत्रकार को इस तरीके का अपनी प्रतिक्रिया बताई नहीं, क्या वजह थी? एक्चुअली ये सफाई कौन देता है? जो झूठा होता है, जो झूठ बोलता है। तो यानी कि फरहत शेख झूठ बोल रही है? बिल्कुल। देखिए, मैं उसको व्यक्तिगत तो नहीं बोल सकता कि उसका वो बच्ची जो है वो झूठ बोलती है, लेकिन इस मसले में वो झूठ बोल रही है। और भी लोगों का नाम ले सकते हैं कि आप ही का क्यों? हो सकता है मेरे पड़ोस में रहती हो, तो हो सकता है मेरा भाई बहन का रिश्ता है, तो हो सकता है अपने भाई से मोहब्बत करती हो, ज़्यादा भाई को चाहती होगी, इसके लिए वो करती होगी। लेकिन कैसा है कि इस मसले में मैं उसको झूठा नहीं बोलूँगा कि वो झूठी है, मैं कभी नहीं बोलूँगा। क्योंकि वो, देखिए, मैंने कहा कि मैं किसी की भी बेटी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन इस मसले पे 1000% नहीं, 1,00,000% झूठ बोल रही। तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बोला ना, बताया ना मैंने आपको। लेकिन कुछ ऐसा सुनने में आया था कि आप आउट ऑफ बॉम्बे भी थे, यानी नहीं, वो तो अभी हम लोग, जब हम आउट ऑफ बॉम्बे थे ना, तो हम लोग मंगलवार को गए थे, मंगल बुध जुमेरात। उसमें मैं, शमीम भाई, शोएब खान, इम्तियाज़ खान, फिर सेकेंड डे भाई साहब, आमिर चौधरी और शेख, हम लोग ऐसे लोनावाला गए थे, कारला गए थे एक प्रोग्राम के सिलसिले में, और ऐसी हमारे एक दोस्त का बंगला था वहाँ। इस तरीके के स्टेटमेंट को लेकर आपने ऐसा फरहत शेख पे ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, मैं ऐसे तो शहर में मेरे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, और मैं एक वाइज शख्स हूँ। मैं जानता हूँ कि हमेशा जो पत्थर है ना, वो फलदार दरख्त पर आते हैं। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी पार्टी का अगर इस तरीके की कोई बात होती तो पार्टी मुझसे पूछती ना। मेरे पार्टी ने, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं।
तो आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने मुझे फ़ोन किया, इस्लामुद्दीन भाई मेरे भाई हैं, आप तमाम लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, आपने कहा कि मैं इंटरव्यू, मैंने कहा बिल्कुल वेलकम है। अगर आप नहीं बोलते ना तो मैं आपको आगे से इस विषय पे नहीं बोलता, मतलब कि आप मेरा आइए मेरी सफाई लीजिए, मैं कभी नहीं कहता। लेकिन ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी इस तरीके की कोई बात होती है, मेरे अच्छे कामों को भी आप दिखाते हैं और मेरी जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ भी आप दिखाते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ। मेरे पास चापलूसों की टीम की कोई ज़रूरत है, मैं चापलूस लोगों को पसंद ही नहीं करता। आप मेरी कमी को बताइए, मैं समझूंगा वही मेरे दोस्त हैं। तो आप मेरे अच्छाइयों को भी दिखाते हैं, मेरी कमियों को भी बताते हैं, इसलिए आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल मेरा स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये थे हमारे साथ में ज़फ़र नुमानी। जिस तरीके से शहर में जो चर्चा थी मुस्लिम लीग की, जो पदाधिकारी फ़रज शेख ने कहा था कि वर्षा बंगले पर कुछ यहाँ के लोग गए थे, उसमें ज़फ़र नुमानी का भी नाम आ रहा था। इसी की सफाई को लेकर हमने उनसे पूछा है, उन्होंने बताया कि उस वक्त वो कहाँ थे, उन्होंने सारी उसकी जानकारी दी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरी एक छोटी बहन है और वो इस तरह की हरकत करती है तो कोई बात नहीं, आगे उन्होंने इसका कोई कदम भी नहीं उठाया है। और देखते हैं अभी आने वाले दिनों में और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आती है। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा।